गाइस। सो आज का टॉपिक है व्हाट यू आर रियली मीन टू अचीव इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में क्या मिलेगा ही मिलेगा, जैसे हम डेस्टिनी कहते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि गुरुदेव कुछ चीज़ें बोलते हैं दैट सम एक कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी फ्री विल होती है, लेकिन देर आर सम सर्टन थिंग्स इन आवर लाइफ जो हमें मिलनी ही मिलनी होती हैं। उन कर्म को भोगे बिना हम नहीं जा सकते यहाँ से। तो हम देखेंगे आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिलनी ही मिलनी है। ओके, सो हम पाइल प्रिपेयर कर लेते हैं उसके लिए। कार्ड से लेते हैं। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। This is pile number 1, blessings of creative thinking. This is pile number 2, Chintamani Kali, blessings of victory over enemies. Wow. Chintamani Kali, blessings of victory over enemies. And pile number 3 is, oh wow, Adi Yogi, blessings of yoga knowledge from the first guru. Connect with your inner self. This is your pile number 3, Adi Yogi. So select your piles here. आप पॉज कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज करें और अपना पाइल चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, वहाँ से आप अपना पाइल फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करिए एंड देन चूज योर पाइल एंड गो टू योर पाइल नंबर। सो हेलो, पाइल नंबर 1, आपने नटराज का कार्ड चूज किया है विच इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आप में से काफ़ी लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, एंड अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं तो कोई ना कोई आप कुछ ऐसा करेंगे अपनी लाइफ में, मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है तो भी आपको, मतलब ऐसा भी हो सकता है दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ आप रिटायर हो रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग कि यार मैंने लाइफ में सब कुछ किया है, मैंने लाइफ में मेरे सबको कमा के खिलाया, अपना बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाया। या फिर अब ऐसा कुछ करेंगे, मुझे यहाँ पे फ्लूटिस्ट दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, या फ्लूटिस्ट, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एट द सेम टाइम डांस। मे बी आपको अभी भी डांस करना पसंद हो सकता है, बट यहाँ पे एंड यस आपकी जो भी करियर वर्क है ना, उसमें भी आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। माने कि कोई बिजनेसमैन है एंड बिजनेसमैन आर रियली क्रिएटिव, लाइक वो अब तक जब तक क्रिएटिव नहीं होते थे तब तक चीज़ें बिकती नहीं है ना। तो दिस इज द थिंग, क्रिएटिव ब्लेसिंग्स ऑफ द क्रिएटिवनेस, दिस इज इन आर कोर ऑफ योर लाइफ कि ये आपको, और इसके इर्द गिर्द ही आपकी सारी ज़िंदगी घूमी होगी अगर आपने गौर किया है तो। ओके, सो और कुछ डीप देखते हैं कि आप लाइफ में पाइल नंबर 1 के व्हाट दे आर मेंट टू डेस्टाइंड, इनकी डेस्टिनी में क्या है, इनको क्या मिलने ही वाला है, मिलकर रहेगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिलकर रहेगी। ओके, 5 of Wands, what are pile number destined 1 for destined for, 3 of Swords. Okay, 6 of Swords, 5 of Pentacles, sorry, 10 of Pentacles. Okay, 8 of Cups. Bottom of the deck is 9 of Cups. गाइज, एक तो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे कुछ आपके जो कर्मा है ना, दे आर रिगार्डिंग योर एंसेस्ट्रल कर्मा,
कुछ कर्मा ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली एंसेस्टर्स से आते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में या फिर आपके पिछले जन्मों में ऐसा आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ों को विटनेस कर रहे हैं, जैसे कि घर में झगड़े या फिर आजू बाजू में झगड़े, आपके इर्द गिर्द झगड़े, आपके इर्द गिर्द आपको लेकर कुछ ना कुछ परेशान हो रहे लोग, या फिर आपके इर्द गिर्द ही ऐसी चीज़ें होती है कि होती है, यानी कि आपने अभी विटनेस किया भी होगा ये चीज़ कि आपके इर्द गिर्द ही ये चीज़ें होती हैं कि या फिर आपको बहुत बुरी तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, आके आपका दिल दुखा के चले जाते हैं, आके आपका दिल तोड़ के चले जाते हैं, एज इन आपको ताने कसना, आपको बुरा भला बोलना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में है, मुझे ऐसा लग रहा है, आइदर प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में हो चुकी है। ओके, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें आ क्यों रही हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप स्पिरिचुअली कुछ आप अवेकन हो सके, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं आई होती, अगर आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई होती, तो आपकी लाइफ में ना उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बोलो या फिर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी एज इन एक हम जब स्पिरिचुअल होते हैं तो वो अलग लेवल की स्टेबिलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी की जो स्टेबिलिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी में जाके हम जब इन चीज़ों को और ज़्यादा अंदर उतरते हैं, इस मतलब हमारे जब कोर में जाते हैं, तब ये सारी चीज़ों का कुछ मतलब नहीं दिखाई देता है, बहुत ऊपरी ऊपरी और बहुत ही शैलो सरफेस वाली एनर्जीज होती हैं। एंड इसकी वजह से हमारे लाइफ में दुख दर्द आना तो बनता है, लेकिन अगर उस दुख से हम अगर अंदर जाते हैं, हमारे अंदर जाकर हम कुछ झांकते हैं, कुछ देखते हैं, उसकी वजह से जो ब्लॉसमिंग होती है, उसकी वजह से एक विजडम पैदा होता है हमारे मन में, या फिर हमारा मन जो एक ठहर सा जाता है, उसमें एक घनता आ जाती है। अगर उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतलब आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी या फिर आएंगी, लेकिन उसको एक इस तरीके से देखना कि एक पॉजिटिविटी से देखना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है, स्पेशली आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं। जैसे जो एनर्जीज होती है ना कि नाइट के बाद क्वीन, क्वीन के बाद किंग, ऐसी एनर्जीज देखिए किसी भी पर्सन की लाइफ में ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम से आप किसी से ज़रूर से ये चीज़ डिस्कस करना, स्पेशली अपने मॉम डैड से डिस्कस करना ये चीज़ कि उन्होंने जो कोई प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी लाइफ में, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका नज़रिया ऐसा होता है हमारे मॉम डैड का कि या मेरे बच्चे के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी सह सकता हूँ। कि उनके साथ डिस्कस कीजिए कि आपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी और उसका क्या आपके ऊपर आउटकम आया है। आप सिर्फ बोलिए उनके साथ, आपको वो बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो किस तरीके से वो उसकी वजह से सॉलिडिफाई हो गए, उसकी वजह से कितना वो स्ट्रांग हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये डेस्टाइन्ड है आपके लिए डेफिनेटली कि कोई प्रॉब्लम्स आए आपकी लाइफ में, झगड़े फसाद पैदा हो, आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा जाए, बट उसका आउटकम जो रहेगा वो बहुत ही प्यारा रहेगा। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स डेस्टाइन्ड फॉर पाइल नंबर 1? King of Wands, The Empress, my God, क्या कार्ड्स आए गाइस। King of Pentacles, it's like क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। Okay, 5 of Pentacles, not expected. Oh, okay. I want one more card. Okay, King of Swords, great. And bottom of the deck is 10 of Cups. What are the things destined for pile number 1? It is, I am seeing both the things guys actually are for you. क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, विच इज़ सेइंग मी कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अटकाव देखेंगे कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है,
आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही नहीं रही हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए आपके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है आपके फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर मनी टू कम टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं अलक्ष्मी माँ की एनर्जी फॉर सम टाइम काफ़ी हैवी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत हैवी एनर्जीज अलक्ष्मी माँ की। बट मुझे यहाँ पे कुछ और भी लेने का मन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील कि ओके इसके लिए मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी फ्रॉम दिस डेक। ओह 6 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड। ओके सो अलक्ष्मी माँ की एनर्जी काफ़ी हैवी रहेगी, या आई वाज सेइंग फॉर टाइम कि ये कितने टाइम तक हैवी रहेगी इनकी लाइफ में। ये डेस्टाइंड है, ये आपके पास्ट में भी हुई हो सकती है चीज़, आई एम नॉट सेइंग कि फिर सिर्फ फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में भी हो सकती है। 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके ये काफ़ी सालों से 5 to 4 ईयर्स ये चीज़ें आइदर आपकी लाइफ में रही है या फिर रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की एनर्जी की, बिल्कुल ही एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है ना, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है किसी की लाइफ में, मनी आने का जरिया ही नहीं है कोई भी। ये 4 to 5 ईयर्स, 1 to 5 ईयर्स में ये टाइम स्टैम्प मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पैन यहाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इसमें जो आप प्रिपेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ना किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। एंड सोल्स इफ यू नो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंस को भी दिखाते हैं, दर्शाते हैं सोल्स, राइट। सो आपकी एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी की वजह से। देखिए ऐसा बोला जाता है कि गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है किसी इंसान को। अगर किसी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दरिद्रता है फॉर सम रीज़न, वो बहुत कुछ सिखा देती है इंसान को, क्योंकि मनी इज़ एवरीथिंग। कलयुग में सब कुछ मनी को ही दर्शाया गया है। कली का वास कहाँ पे है, एक है मनी में एंड दूसरा है जो वैश्याय एंड ऑल दिस थिंग्स। मनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ना, कहीं ना कहीं। एंड अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास तो आपके पास मटेरियल चीज़ों का बहुत लिमिटेशंस हो जाती है, उसकी वजह से यू आर नॉट फुलफिल्ड, यू आर नॉट एट पीस। एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस टाइम पीरियड में आपके कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे। कहीं ना कहीं पैरों में दर्द हो सकता है आपके, देन आपका सर दर्द हो सकता है, या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में बता रही हूँ, सभी आपके साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है आपके साथ कि फॉर सम टाइम स्पैन यू विल बी लाइक इन दिस एनर्जी। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग ताने कस रहे हैं, लोगों के इर्द गिर्द में इतने प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर ताने कस रहे हैं, आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हर कोई आके आपको ब्लेम कर रहा है। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे एंड ये जो अपाहिज लोग हैं वो सजेस्ट करता है कि यू आर हेल्पलेस, क्योंकि अपाहिज लोग होते थे आर हेल्पलेस। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन यहाँ पे आपके लाइफ में रहेगी फॉर सम टाइम, फॉर दिस टाइम स्पैन। ओके बट यहाँ पे इस टाइम में क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में कि यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिबेलियस एनर्जी, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी शिट इन योर लाइफ। मतलब ऐसी चीज़ें लोग आपकी तरफ फेंक रहे हैं। लिटरली यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है मनी रिगार्डिंग। लिटरली अगर मैं बात करूँ क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ही ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को किसी पॉजिटिव एनर्जी को घटाने में बस सक्षम होती है, तो ये भी हो सकता है इस टाइम स्पैन में आपके लिए। बट यहाँ पे एनर्जीज में इतना यहाँ पे एकदम चेंज है गाइस। जैसे ही आप ये साइकिल कवर अप करेंगे, ये जो भी 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी का वो जो टाइम स्पैन है वो ख़त्म होगा ना, होते होते तक यू विल बी लाइक किंग ऑफ सोल्स। यू विल बी लाइक I don't want to take any kind of that thing which is not meant for me. Unnecessary कूड़े कचरे मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं लोग? मैं क्या कूड़ा कचरा हूँ? मैं क्या कचरा पेटी दिख रहा हूँ क्या? कोई भी कचरा उठा के मेरे ऊपर डालेगा। कुछ ऐसी एनर्जीज में आप कन्वर्ट हो जाएंगे कि you are not going to accept anything एंड यू विल टेक प्रोटेक्शन। अगर कोई भी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ है, अगर ये ऐसा कुछ भी है ना, तो यू विल बी लाइक आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, आई एम डूइंग माई हीलिंग्स माई ओन, है ना। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज, क्योंकि कितना प्रोवाइड कर सकता है सामने वाला हीलर किसी को,
राइट, कितना प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप में समंदर भरा का गड़बड़े हैं और किसी नदी से कोई प्यास बुझनी नहीं वाली, आई एम नॉट सेइंग कि हीलर्स में एनर्जीज कम होती है, बट देने की लिमिटेशन होती है। उनके खुद के हीलिंग पावर्स बहुत होते हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट अगर वही चीज़, बट कितना निकाल निकाल के लाइफ सामने वाले को देगा वो, है ना, वो लिमिटेशन होता है वहाँ पे उसके पास भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू टेक हीलिंग्स ऑल्सो, बट समहाउ यू विल फील कि नो, आई हैव टू डू माई हीलिंग्स बाय माई ओन। एंड ये करते 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 यू विल बिकम द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ सोल्स, है ना। एंड जैसे ही ये एनर्जी में आप आएंगे किंग ऑफ सोल्स के, एंड यू विल फील लाइक यस, आई एम इंडिपेंडेंट नाउ, आई कैन डू माई ओन थिंग्स, एंड देन these blessings of king of pentacles, empress, and then king of wand is going to come towards you. And how it is going to happen कि somehow king of swords is very protective, right? protections आपने ले लिया, now you want the things कि आपको एक्सप्लोर करना है। उसके बाद आप एक्सप्लोर करेंगे कि क्या है मेरी लाइफ में, कि क्या कैसे किस तरीके से लोग काम करते हैं, एक प्रैक्टिकलिटी का एस्पेक्ट आ जाएगा आपके लाइफ में। See, Five of Pentacles energy is extremely impractical energy, like extremely impractical energy. एंड जैसे ही आप इससे निकलेंगे ना, जैसे ही आप उस मेंटालिटी से निकलेंगे, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी एज वेल, कि मतलब क्या होता है ब्लैक मैजिक इज व्हाट, आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स पैटर्न्स क्रिएट करे जाते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में भेजी जाती हैं, आपके ऑरा में भेजी जाती है, उसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ भी भला नहीं होता। कैसा ऐसा क्यों बोलते हैं पूजा पाठ करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रहना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देर आर एंजल्स हु आर रोमिंग अराउंड अस, मतलब जिसे हम देवी देवता बोलते हैं, अगर हिंदू धर्म में बोला जाए तो 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि दीज आर एनर्जीज विच आर वेरी पॉजिटिव, और जो हमारी लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। एंड देयर आर डेविल्स एंड डेमॉन्स, उसका मतलब क्या है कि देयर आर नेगेटिव एनर्जीज। ये वर्ल्ड ही ड्युअलिटी से बना हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही आ जाती है। ओके तो इसीलिए बोला जाता है कि क्योंकि पृथ्वी जो है बहुत 3D वर्ल्ड है ना, बहुत ही कम वाइब्रेशंस होती है इसकी, बहुत ही मतलब इजीली एंजल्स या फिर गॉड ऐसे ही नहीं आ जाते यहाँ पे, हमें बुलाना पड़ता है उनको। इसलिए उनको इन्वोकेशन प्रोसेसेस एंड उनकी पूजा पाठ एंड ऑल दिस थिंग्स हम करते हैं, मतलब है ना, इसीलिए करते हैं। तो ओके सो लेट्स गेट बैक टू योर रीडिंग। सो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बाद यू विल बी लाइक कि येस आई एम डूइंग वेल, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरी सोशली आई हैव सम कमांड, आई हैव सम पावर इन माई हैंड, दैट यू आर लीडिंग पीपल, यू आर मीटिंग पीपल, आप उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ आप कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एंड देन यू विल बी लाइक कि येस आई एम रेडी टू अर्न मनी, है ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आई एम रेडी टू अर्न मनी। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बना रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं लोगों के साथ, आप उनके साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके लाइफ का दौर ऐसा हो रहा है कि यू आर वेरी मच इन कनेक्ट विद पीपल, एंड समहाउ आप अब तक जान चुके होंगे कि प्रोटेक्शन कैसे लेना है, लोगों के साथ काम कैसे करना है, अच्छा और बुरा इंसान को कैसे पहचानना है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। इसके बाद क्या है, दैट बिकम्स एम्प्रेस, द किंग ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, दैट you will become very earn इस तरीके से मनी आएंगे गाइस लिटरली आपके पास कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सच मानिए ये बात, आपकी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि इतना सारा मनी आप कभी देख भी पाएंगे लाइफ में। इस तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी। एंड एम्प्रेस, व्हाट एम्प्रेस टेल्स कि कहीं ना कहीं एक 30s 40s 50s में यू विल बी लाइक यस आई हैव डन अ लॉट, आई हैव डन वेरी नाइस वर्क एंड नाउ आई नीड टू मैनेज ओनली थिंग्स। आपको ऐसा एक दौर आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आप सिर्फ मैनेज कर रहे होंगे, जैसे कि बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत टाइम लगता है, एज इन सेटअप करना, उसको एक बार सेटअप हो गया तो वहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट का काम हो जाता है, राइट। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ वाई यू हैव चोजन द कार्ड ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। एंड इसी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में इमेंसली चेंजेस आएंगे गाइज, यानी कि आप अपने लिए बहुत सारी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, बिकॉज आप बहुत क्रिएटिव होंगे। ये चीज़ आपके ये मतलब सारी चीज़ें, सारी आपकी एनर्जीज इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है मुझे।
ओके, सो और कुछ आपके लिए देखते हैं मैसेजेस, गाइडेंस। गाइडेंस लेते हैं। Barrel, you feel something is lacking your life, perhaps love, money और goals. Yes, ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है कि आपके गोल्स शायद नहीं है, रोलर कोस्टर पे लाइफ चल रही है, कुछ ऐसा है आपके लाइफ में। मे बी आपका ये 5 ऑफ पेंटाकल्स वाला पीरियड शुरू हो सकता है। परहैप्स लव, मनी और गोल्स। मे बी आपके लाइफ में मनी नहीं है, लव नहीं है, ना ही कोई गोल है। मे बी यहाँ पे रोलर कोस्टर में लाइफ चल रही है। फिंगर, warning you of a problem either now or in the future near life. Okay, कुछ प्रॉब्लम की वार्निंग दी जा रही है यहाँ पे। कैंडल, यू विल बी शोन द वे। ओ, यहाँ पे लिटरली ये एक वे शो करने का भी एक पॉइंट होता है। पॉइंटेड जो फिंगर होती है, कोई वे शो करने का भी होता है ना। एंड बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज ए न्यू जॉब और रेज। ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस गाइज? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो 5 पेंटाकल्स वाला दौर चल रहा है। उससे बाहर निकलने के लिए मे बी आपके लिए यहाँ पे एक जॉब है एंड उसकी वजह से यस, ये मैं प्रेजेंट में दे रही हूँ आपके लिए, गाइडेंस है। आपके लिए जॉब है एंड यस, यू विल बी शोन द पाथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके गाइड्स हैं। हो सकता है आपने एंजल थेरेपी कोर्स किया है या फिर एंजल्स के साथ आप काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड दे आर सेइंग कि वो आपको कुछ देना चाहते हैं, वो आपको जॉब ऑफ़र करना चाहते हैं। कोई जॉब आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है एंड यस, कोई चीज़ें ऐसी भी है, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर, कोई प्रॉब्लम इस वक्त में भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती हुई तो दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम। ओके, सो और क्या गाइडेंस है? कान्हा जी से देखते हैं गाइडेंस। एक ही कार्ड लूँगी मैं इससे। डिवोशन, ओ माई गॉड, एंड बॉटम द डेक इज फॉल्टलेस। ओके, डिवोशन, आपको इस वक्त में भक्ति में लीन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2244 देखा गाइस, आपके ब्लेसिंग्स डबल हो रहे हैं। यहाँ पे डबलिंग की एनर्जी है। इट्स लाइक कि आपके जो भी अच्छे इंटेंशंस हैं, अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, वो डबल होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना डिवोशन में स्पेंड करने की ज़रूरत है, भक्ति में स्पेंड करने की ज़रूरत है। कोई ना कोई हीलिंग्स, जैसे मैंने बोला, खुद को हीलिंग्स देने की ज़रूरत है आपको, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। सो हेलो, पाइल नंबर 2, आपने ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, चिंतामणि कालिका कार्ड चूज किया है। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। वाओ गाइज, आपकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे बहुत ही फियर्स एनर्जीज़ है, बहुत ही आप एक गुर्राती हुई कि कोई ऐसा है, रोर लाइक अ लायन, कि मतलब आपके एनर्जी फील्ड में ऐसा कोई भी आता है ना कि यू जस्ट थ्रो देम अवे फ्रॉम योर लाइफ। समहाउ मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आपकी एनर्जीज़ में ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, आपके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि वो इंसान आपके ऊपर थोप देगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड दिस इज़, ये आपकी डेस्टिनी में है। ये चीज़ आपके, इसी चीज़ के इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूमती हो रही होगी। ओके, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ wands, ग्रेट।
And the bottom of the deck is Queen of Pentacles. Just give me a second, guys. I'll be back. सो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे इट्स द एनर्जी ऑफ क्रिएटिंग योर ओन थिंग्स. जैसे कि यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है, विक्ट्री ओवर योर एनिमीज. ये जो चीज़ है ना गाइज, आपको इसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है. एक तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि अगर इसे आप गलत वे में लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत बुरा हो सकता है. क्योंकि यहाँ पे मुझे नो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है. बस वार्निंग थी आपके लिए. देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है. दैट मीन्स कि आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है. बट अगर कोई आपके साथ कीड़ा करता है, अगर कोई आपके साथ ऐसी चीज़ करता है जो आपको नहीं चाहिए, एंड द बॉटम ऑफ द डेक देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपकी एनर्जी में एक आपको वरदान है गाइस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. विक्ट्री इज़ द बेस फॉर यू. मतलब अगर आप कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा हुआ है कि आप कुछ कहीं पे पैर डाले और वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला है. बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ, बी इट योर पर्सनल लाइफ, कुछ भी है आपकी लाइफ में, वहाँ पे आपको सक्सेस मिला ही मिला है. क्योंकि आपकी एनर्जी में कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप वो बस तोड़ फाड़ कर रहती ही है वहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एक फायरी एनर्जीज है, इतना फायर है, इतना यहाँ पे आग है ना कि यू जस्ट वांट टू डू समथिंग एंड यू जस्ट डू इट, दैट थिंग. ये ब्लेसिंग है आपके लिए. एंड ये चीज़ आप मतलब आपकी लाइफ में होनी ही है, चाहे कुछ हो जाए, आपको ये चीज़ होनी ही है आपकी लाइफ में. ये आपका कोर है, ये आपकी डेस्टिनी है ना. बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज, इतना पॉजिटिव होने के बावजूद समहाउ आप ऐसा फील करते हैं कि यू आर नॉट एट पीस, या फिर आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हैं. यानी कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी, एक स्टेबल एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है. ऑल्दो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, फिर भी टाइम एंड अगेन यू जस्ट गो इन द एनर्जी की मतलब कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है ना तो आप काइंड ऑफ थोड़ा सा शेक हो जाते हैं वहाँ पे, और उसकी वजह से आप एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं. ये आइदर हो चुका है, या फिर हुआ है, या फिर हो रहा है, या फिर होने वाला है. आई डोंट नो ये एनर्जी कौन से आपके फील्ड में रहेगी, आपके यहाँ पे रहेगी, बट ये एनर्जीज आप महसूस करेंगे. अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो इन द फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी द देयर, है ना. बट ये ओवरऑल लाइफ का एक निचोड़ है आपका. ओके तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, उसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप इनजस्टिस करें किसी के साथ, है ना. इसीलिए मैं बोल रही थी कि इनजस्टिस आपको सोच समझ कर करनी है चीज़ें. आपको बहुत सोच समझ कर लोगों के साथ डील करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है. ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से. आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ गलत करते हैं, लेकिन येस. एंड सेकेंड थिंग इज़ लाइक कि टाइम एंड अगेन कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, यू बिकम दिस एनर्जी ऑफ 7 ऑफ कप्स. यू जस्ट बिकम हेजी. जब भी ऐसा हेजीनेस होता है ना, तब आप जैसे शेकअप करते हैं. जैसे आपने कभी श्वान को देखा है, जब भी श्वान या फिर जो भी कोई भी एनिमल होता है जो ऐसे पानी में भीगता है या फिर कहीं पे भी भीगता है, तो कैसे वो शेक ऑफ करता है, ऐसे ऐसे करके शेक ऑफ करके वो पूरा मतलब ऐसे शेक करता है पूरा बॉडी, और उसमें से वो जो भी गंदगी है या फिर जो भी पानी है उसके शरीर के ऊपर वो निकल जाता है. देखा है आपने कभी? एंड सेम इन दैट
पैटर्न, यू विल बी लाइक कि नो नो नो, ये सारी एनर्जीज में मुझे नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। तो ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है बहुत हावी नहीं होंगी आपकी लाइफ के ऊपर। मतलब टाइम एंड अगेन यू विल बी लाइक थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि रास्ता ना दिखे, जैसे अंधेरे जैसे थोड़ा सा ऐसा कुछ, बट यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट थिंग। आप इजिली उससे निकल पाएंगे, उस चीज़ से आप बाहर आ पाएंगे। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी ये एक कोर एनर्जी है, कोर एनर्जी है। यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत ही फायरी है, बहुत ही वर्क ओरिएंटेड है। कोई प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया तो यू विल बी दैट पर्सन कि आप उसको शुरुआत करेंगे, उस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्रिएटिवली यू विल डू दिस थिंग एंड इतना पैशनेटली आप चीज़ों को लेकर आगे जाएंगे, इतना पैशनेटली यू विल अराइव एट द थिंग कि आपको वो चीज़ हासिल करनी ही करनी है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई ऑब्स्टैकल्स आते हैं उसके लिए आप तैयार हैं, उसको बाजू करके आप अपने चीज़ें कंट्रोल में लाएंगे एंड यू विल बी प्रोटेक्टिंग। अगर कोई कंपटीशन है आपके साथ तो उस कॉम्पिटिटर को भी आप अपने इस तरीके से आप दबा देंगे, उस कॉम्पिटिटर को भी आप इस तरीके से मात दे देंगे कि यू विल बी लाइक द एनर्जी कि आप उसे उभरते हुए सूरज की तरह है, एक्चुअली उगते हुए सूरज की तरह है गाइस। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ऑल्दो ये सारी चीज़ें आपके लिए है, ऑल्दो विक्टोरियस आप है, बट यहाँ पे आपके हितचिंतक जिसे बोलते हैं काफ़ी कम रहेंगे। सो बी अवेयर, आपके इर्द गिर्द लिटरली नेगेटिव लोग हो सकते हैं, ओके जो कि पैसों के भूखे हैं, उस नेम फेम रिकॉग्निशन के भूखे हैं जो कि आप में हैं, है ना। बट यस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होंगी। मैंने यहाँ पे मून का कार्ड देखा, आपकी लाइफ में ऐसे भी प्रॉब्लम्स होंगी जिसको ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे पता नहीं है, शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में सिर्फ ऐसा फ्लैट लाइफ नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आप किसी चीज़ से बाहर आने के लिए, एस ऑफ सोर्ड्स एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी होती है, राइट। एंड ब्रेक थ्रू कहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे द मून एंड जजमेंट का भी कार्ड था। तो टाइम एंड अगेन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो आपको बस ढकना चाहते हैं, आपको बस दबाना चाहते हैं, है ना। स्पेशली कोई लेडी फिगर हो सकती है, बस आपको दबाना चाहते हैं वहाँ पे, और आप वहाँ से इस तरीके से उभर कर आएंगे ना, उस चीज़ को चीर फाड़ कर आएंगे ना कि सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा आप उसके सामने, है ना। इसलिए द मून एंड जजमेंट एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। So what is destined for pile number 2? So this is, wow, the Emperor, my god. Definitely. 10 of Swords. Ace of Cups, Ace of Swords, Ace of Cups. Okay, the Devil but in the reverse. But yes, I'll take every card in the upright position, so I'm not taking it in reverse. And this is Queen of Swords. Yes, actually 2 cards extra है, I'll take them as well. The Strength, oh wow. And this is the Knight of Cups. Wow. Bottom of the deck is 9 of Cups. Wow, wish fulfillment. गाइज आपके लाइफ में जो मर्जी चीज़ें हुए, जो मर्जी डिफ़िकल्टीज आए, जो मर्जी आपके लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस थ्रो करे लोग, जो शायद आपको ऐसे लगे कि यार इससे निकल पाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ लग रहा है मुझे, बट सरप्राइजिंगली यू विल बी कमिंग आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स गाइज। आप उन सारी चीज़ों से आइदर निकल चुके हैं या फिर निकलेंगे या फिर निकल रहे हैं। ये मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर्स के रिगार्डिंग नहीं, ओवरऑल आपकी लाइफ की बात कर रही हूँ। तो ये हो चुका हुआ भी हो सकता है या फिर आपका होने वाला हुआ भी हो सकता है या फिर हो रहा हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ें देखिए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है
जो कि डेविल की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है थ्रू आउट रहेगी आपकी लाइफ में, बट ना आप उसके ऊपर ओवरकम कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि ओवरकम कर रहा है कोई अपने एनिमीज के ऊपर, और पावरफुल हो रहा है, उसके ऊपर हावी हो के इतना पावरफुल हो चुका है कि नाउ दिस एनर्जी हैज़ बिकम द एम्परर। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको इस हद तक गाइज मैच्योर कर रही है। ये जो चीज़ है, मे बी आपको टाइम एंड अगेन बैक स्टैबिंग देखनी पड़ेगी, मे बी आप टाइम एंड अगेन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स होंगे, मे बी टाइम एंड अगेन आपको बिट्रे किया जाएगा, बट ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की एनर्जी में डाल रही है। एंड मुझे एक चीज़ और यहाँ दिखाई दे रही है, दैट दुर्गा माँ विल बी विथ यू, काली माँ विल बी विथ यू। जो भी डेविल की एनर्जी है उसके ऊपर हावी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो ही है, काट है ना। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके कुंडली में राहु बहुत परेशान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे कुछ प्लैनेट के साथ ये युति कर रहा हो सकता है, जो कि आपको ओवरऑल चंद्रमा के साथ हो सकता है, स्पेशली इनकी युति चंद्रमा के साथ हो सकता है। एंड दैट इज़ रियली बॉदरिंग, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं मेंटली यू विल बी वेरी हार्श अपॉन योर सेल्फ एंड अपॉन अदर्स एज वेल। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे देयर इज समवन इन योर लाइफ, देखिए नाइट ऑफ कप्स, देयर इज समवन इन योर लाइफ। इतने सारे जद्दोजहद में, इतने सारे गड़बड़ वाली सिचुएशन में, देयर इज समवन who is there for you and this is your destiny, this person is in your destiny definitely। and इस पर्सन की वजह से आपकी सारी विशेष फुलफिल होंगी। विश फुलफिलमेंट है, मतलब मैक्सिमम जो भी विशेष है ना, इट इज़ रिगार्डिंग दिस पर्सन विथ दिस पर्सन। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी लाइक कि दिस पर्सन इज़ लाइक अ जेम एंड दिस पर्सन इज़ लाइक अ लकी चार्म इन माई लाइफ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो ड्राई डिटैच्ड एनर्जी है ना, क्योंकि द एम्परर कार्ड इज रूल्ड बाय राहु, सो टू बिकम एन एम्परर एनर्जी बहुत कुछ गड़बड़ वाली सिचुएशन से जाना होता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से वो इंसान गुजरता है ना कि मतलब सामने वाला देखे तो ऐसा लगे कि कितनी रुक्ष है इस इंसान की ज़िंदगी, कितना दुख दर्द है, कितना कुछ सह रहा है एंड कितना कुछ झेल रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारी यहाँ पे आपको एफर्ट्स लगेंगे, आपकी एनर्जीज ड्रेन होंगी टाइम एंड अगेन, बहुत सारा कुछ आपको झेलना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि गाइज यहाँ पे मतलब पृथ्वी पे लाइफ ऐसी ही होती है। मतलब हम जब भी यहाँ पे आते हैं, जो लोग एंजॉय करते हैं फिर से यहाँ पे रीबर्थ लेते हैं। क्योंकि ये जो मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत हाईएस्ट लेवल पे है ना। धर्म अर्थ यानी कि जो एंजॉयमेंट में फंसे पड़े हैं, जो चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। देन है काम, जो काम वासना एज इन ऐसी ऐसी चीज़ों में है, मतलब मुझे ये मुझे करना है एज इन पांचों इंद्रियों को तृप्त करना, देखना, महसूस करना, राजसिक एनर्जी। बट मोक्ष की जो अभिलाषा होती है बहुत कम लोगों को होती है, और जो जिनको ये अभिलाषा होती है, जिनके मन में भी थोड़ा सा भी ये पनपता है ना कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ों में नहीं फंसना है, मुझे, और कोई कितना एंजॉय कर पाएगा कर करके, बताइए मुझे। आपको दुनिया की सारी प्रॉपर्टी मिल गई, उसके बाद क्या? आपको दुनिया का सारा आराम मिल गया, उसके बाद क्या? कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि यार नहीं, मुझे नहीं रहना है इस चीज़ में। एंड ये उन लोगों का पाइल है जो सच में उस पार जाना चाहते हैं, इस एनर्जी से निकलकर उस पार जाना चाहते हैं। जो भूला जाता है 84 लक्ष्य योनियाँ होती है एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं उसमें डीपने में नहीं जा रही हूँ। बट ये उनका पाइल है जो मोक्ष पाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। एंड ये आपको ये जो जर्नी है ना गाइज आपकी, वो उस चीज़ को पाने के लिए आपको मदद करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कितना और दुख सहना पड़ेगा इस चीज़, मतलब यहाँ पे मुझे और कितना, अगर लोगों को देखें तो कितने हंस खेल रहे हैं, कितने खुश है अपनी लाइफ में, कितना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, कितना कुछ अच्छा हो रहा है, और मेरी लाइफ इतनी सड़ी सी क्यों है, ऐसा लग सकता है आपको। बट आपने कुछ मांगा है ईश्वर से, और ईश्वर आपको देना चाहते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आपकी भी तो वो चीज़ है, आपको भी वो चाहिए जो आपने मांगा है।
सो येस, इट इज़ लाइक दिस ओनली। एंड हो सकता है कि यहाँ पे कुछ या शनि का भी मुझे आई डोंट नो, बहुत इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कि शनि महाराज भी यहाँ पे है, जो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी टफ हो सकती है, या फिर आपका जो मूलांक है, आपका जो बर्थ डेट का लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है। बट मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि शनि जी भी यहाँ पे बहुत ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके लाइफ के ऊपर। मतलब वैसे तो सबके लाइफ के ऊपर डालते हैं, लेकिन आपके लिए जो स्लोनेस है ना, ये जो इट इज़ बिकॉज ऑफ शनि महाराज जी। बट यस, ये आपकी लाइफ में है डेफिनेटली। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस देखते हैं। Okay, Diamond, you will be receiving or giving a precious gift. आप दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं कोई गिफ्ट किसी को। And this is candle. Okay, you will be shown the way. Wow. Coins, money will be coming to you. Wow, guys, money will be coming to you. And यहाँ पे है फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी वाओ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। हाँ, एंड यहाँ पे है बैग। ओके, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और जार रेज। आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट मुझे और एक कार्ड लेना चाहिए दूसरा। ओ माय गॉड, ब्रोकन रिंग। ओके, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। ये एक्स की बात हो रही है आपके, ये आपके एक्स की बात हो रही है। ओके, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है आपके लिए मनी रिगार्डिंग। मनी है बहुत सारा, एंड आपको वे शो किया जा रहा है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मुझे ऐसा लगता है आपकी ना ईगो इश्यूज हो सकती है गाइस, क्योंकि आपने काफ़ी सक्सेस अपनी लाइफ में देखी हुई हो सकती है। यहाँ पे ईगो इश्यूज है आपके साथ, है ना। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको हम्बल रहना है। ईगोइस्टिक चीज़ें बहुत आपको नीचे लेके जा सकती है। ओ वाह, वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं आपके कुछ फियर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देर आर सम फियर्स इन योर लाइफ, एंड यहाँ पे है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए, यहाँ पे जो फियर की एनर्जी है, इट्स लाइक कि आप ना अंधेरे से घबरा रहे हैं गाइस। आप अंधेरे से घबरा रहे हैं, क्योंकि देखिए अंधेरा है। देखिए, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात तो आती ही है, राइट। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस कि आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको डर है, ऐसी चीज़ का आपको डर है जिसके बारे में आपको पता है वो चीज़ होने वाली है, लेकिन फिर भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इट्स लाइक कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द गॉड, एंड बिलीव इन योर टीचर्स और गाइड्स, है ना, और स्पिरिट गाइड्स। उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं डाउट है आपके मन में, और इसी की वजह से ये डर भी आ जाता है। अगर आपके मन में लव है, प्यार है, तो यहाँ पे फियर की कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो भक्ति भी प्यार का एक अति उच्चतम रूप है भक्ति, है ना। तो आपके दिल में अगर भक्ति है ना, तो आपके दिल में फियर्स नहीं रहेंगे। आपके दिल में डिवोशन है अपने भगवान के चरणों में, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आपने देखा है क्या कभी जैसे कोई संत हुए हैं, संत महात्मा। मैं एग्जाम्पल मीरा रानी का एग्जाम्पल लेते हैं, मीराबाई का।
कि उनको देखिए कितनी बार उनके ऊपर विष प्रयोग किया गया, उनके घर वालों ने, उनके खुद के घर वालों ने उनके ऊपर विष प्रयोग किया, उनको विष डालकर मारने की कोशिश की, उनको डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ है, ये उनका दृढ़ विश्वास था कि भगवान उनके साथ है। राधा रानी वो मैरिड थी एक्चुअली, वो कभी भी कान्हा जी के साथ नहीं, किसी और के साथ वो मैरिड थी, लेकिन उतना उनका इतना डिवोशन था कान्हा जी की तरफ, उसके सामने लोग उनको क्या क्रिटिसाइज करते हैं, लोग उनको क्या बोलते हैं, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता था। सच मानिए ये बात, कुछ फर्क नहीं पड़ता था उनको। शी वॉज टोटली इमर्स्ड इन द लॉर्ड कृष्णा। वो इतना उनके भक्ति में थे कि कान्हा जी भी खुद मैरिड होके मतलब उन्होंने कोई भी उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने कभी भी चीट नहीं किया है, दोनों ने ही अपने पति या पत्नी के ऊपर। वो रासलीला, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वननेस विद द डिवाइन। इट इज़ नॉट एनी सेक्स, लाइक जो रासलीला के बारे में बोला जाता है कि कान्हा जी तो रासलीला करते थे, बहुत सारी गोपियाँ थी। नहीं नहीं नहीं, गोपियाँ तो उनकी गोपियाँ जो है दे आर, ये ऋषि मुनि थे पास्ट लाइफ में। जब राम अवतार में श्री कृष्ण राम अवतार ने, भगवान विष्णु ने जब राम अवतार लिया था, तब बहुत सारे ऋषि ऐसे थे जिन्होंने बहुत सालों तपस्या की थी भगवान को पाने के लिए। और भगवान ने उन ऋषियों को वरदान दिया था कि जब भी मैं श्री कृष्ण का रूप लेके आऊँगा तो आप गोपियाँ बन के आ जाना, तो हम वहाँ पे मेरा साथ आपको मिलेगा, मेरा संगति, मेरी लीलाएं आपके साथ होंगी। फिर ऐसा वरदान दिया था उन्होंने। तो गोपियाँ कौन थी? गोपियाँ तो मतलब पिछले जन्मों में बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो तो। और वो क्या ऐसे टुच्ची चीज़ों में ये करेंगे, वो कैसे टुच्ची चीज़ों में रहेंगे कि वो सेक्स नहीं था रासलीला। इट वॉज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन, इट वॉज वननेस विद द डिवाइन, है ना। एनर्जीज बहुत हाई होती है, लेमैन उसको समझ नहीं पाते हैं। सो दिस थिंग, पता नहीं मैं कहाँ चली गई, बट या व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या रिलीज करने के लिए। डिवोशन की बात हो रही थी, है ना, फियर्स के बारे में बात हो रही थी। ये तो कान्हा जी ने बुला लिया मेरे मुंह से, शायद आपके मन में इसके बारे में डाउट हो सकते हैं। ओके, सो यस, दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। सो हेलो फाइल नंबर 3, आपने आदि योगी का कार्ड चूज़ किया है, एंड आदि योगी इज द ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों का मतलब आप यहाँ पे जन्म इसलिए लिया है आपने, ताकि आप अपने हाईएस्ट पावर्स की तरफ पहुँच पाए। एंड बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज है, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज। Okay, I'm sorry for the pause, but yes, immense spiritual energies है यहाँ पे। एंड इट्स लाइक कि आप ना अभी भी हो सकता है कि बहुत योगा में बिलीव करते हैं, या फिर अब योगा करते हैं, हठ योगा, या फिर सदगुरु को आप फॉलो कर रहे हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड आपका लाइफ पर्पस ही ये है गाइस, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है कि यू हैव टू हैव मीट अ गुरु। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आपके कोई जैसे गुरु होते हैं ना, कि फैमिलीज के कोई पंडित होते हैं कि ये अमके हमारे गुरु हैं। ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसी संस्था के साथ यहाँ पे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही आपके लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करता है। ओके, सो मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। द हाई प्रिस्टेस, द 9 of Cups,
द टावर, ओके, द एम्परर, द स्ट्रेंथ, और एक निकलना चाहता है विच इज एस ऑफ पेंटाकल्स. बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो एक मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज. जैसे यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जो मैंने बोला कि आपकी जो अवेकनिंग है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक हाईएस्ट लेवल तक पहुँच गई है. देखिए यहाँ पे 4 मेजर अर्गन है एक्चुअली. द हाई प्रिस्टेस, द टावर, एम्परर एंड द स्ट्रेंथ. आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ऑरा बहुत स्ट्रांग है गाइज. बट यहाँ पे टावर का कार्ड सजेस्ट कि एंड इट इज़ रूल्ड बाय केतु. ओ माय गॉड, यहाँ पे वैराग्य. इट्स लाइक कि अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मनी रिगार्डिंग, तो भी यू विल बी लाइक कि नो, आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. इट इज़ दैट थिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती रिगार्डिंग योर मनी. एंड बॉटम द लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स. इट्स लाइक कि बट इस चीज़ का आपको फ़र्क नहीं पड़ता. समहाउ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, यहाँ पे वो एनर्जीज में फील ही नहीं कर पा रही हूँ आपकी तरफ से कि कोई किसी इंसान ने आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया एंड यू आर वेरी मच, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट. यू आर आप उससे हिल गए उस चीज़ से. ऐसा नहीं है. कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप इन सारी चीज़ों को वो फर्क ही नहीं पड़ता. जैसे कोई बाण, एक तीर लगा है और वो अंदर जा ही नहीं रहा, वो बस निकल कर वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा ही नहीं. कहीं ना कहीं आप ये सीख चुके हैं गाइज. ये इतना विजडम आप में है, यानी कि आप में, यस, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें घटित हुई दिखाई दे रही है आपके साथ. इतना विजडम आप में है कि कोई भी एरा गहरा नत्थो गहरा आपको कोई आके बोल जाता है तो आप उसका बुरा नहीं मानते, है ना. एंड एक चीज़ आपकी डेस्टिनी में है गाइज. एक मतलब आप यहाँ पे ट्रूली आप अपने साथ एकदम फेयर है. मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ, बहुत फेयर है. आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए एंड क्लियर भी है. आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए आपको बखूबी पता है. अगर घर वाले बोलते हैं कि यार तुम सिंगल हो शादी कर लो, या फिर सिंगल हो अपने लिए जॉब ढूंढ लो, या फिर जॉब है तो भी आप कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों, या फिर अगर जॉब है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ध्यान कम देते हैं आप खुद का वहाँ पे. अगर जॉब है भी, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पास जॉब नहीं है, या फिर बहुत मिनिमम कमाते हैं आप, बहुत मिनिमम. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी आती हैं आपके पास, बहुत सारे आपके पास प्रपोजल्स आते हैं दैट यू हैव दिस जॉब, यू हैव दैट जॉब, दिस मच सैलरी, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन दैट थिंग्स, इन दोज थिंग्स. कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है दैट यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स. कि मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ का पर्पस मुझे पता है, मुझे कहाँ जाना है मुझे पता है. क्योंकि हाई प्रिस्टेस इज़ लाइक वेरी मच वाइज, बट हर विजडम इज़ इन द स्पिरिचुअल नॉलेज. एक स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड सोल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इंट्यूटिव आप है, इमेंसली इंट्यूटिव आप है. एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कॉन्टिन्यूसली आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स आते रहेंगे टाइम एंड अगेन. आप कितना ही इस चीज़ को रजिस्ट कर लो, कितना ही अपने लाइफ में आप बदलाव क्यों ना कर ले, क्या ही कुछ हो जाए आपकी लाइफ में, लेकिन ये टावर मोमेंट्स टाइम एंड अगेन आते ही रहेंगे आपके लाइफ में. और उसकी वजह से एक सॉलिडिफिकेशन जो आपके आएगा. और यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी दैट इज टेलिंग मी कि आप इस तरीके की एनर्जी में जा रहे हैं गाइज, दैट यू विल बी नो लॉन्गर शेकन अप बाय एनीथिंग. टावर मोमेंट इज ऑल अबाउट यस, अब तुम शेक हो रहे हो क्या, अब तुम्हें उखाड़ कर फेंक दिया, अब देखो क्या, अब तुम्हें उखाड़ कर फेंक दिया, अब देखो क्या. यानी कि क्या है कि आपकी ग्रोथ बहुत मैटर करेगी आपके
एट द सेम टाइम यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। दैट इज़ लाइक कि आपको कॉन्स्टेंटली ऐसी सिचुएशन में, ऐसे माहौल में पटका जाएगा, लिटरली पटका जाएगा, कि आपको वहाँ पे ग्रो होने के अलावा या फिर ब्लॉसम होने के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। और दैट इज़ वॉट द एम्परर एनर्जी इज टेलिंग, कि इट्स लाइक कि वेरी हार्श एनर्जी। एम्परर एनर्जी इज़ वेरी हार्श। उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ होता है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ उन्होंने इस ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हुई होती है जो नॉर्मल इंसान, यानी कि अगर कोई इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो मतलब वहाँ पे उसको, एंड अल्टीमेट किस्म का वैराग्य है आप में, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर नॉट विलिंग टू मैरिड, में यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे। यू आर नॉट विलिंग टू मैरिड। मे बी आपको संन्यास लेने का मन कर रहा होगा, मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि इस संसार में कुछ है नहीं है, आपको बस आपके जो ऊपर के चक्रास है ना, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, मुझे बहुत ओपन दिखाई दे रहा है। आपको डाउनलोड्स भी आते रहे होंगे। आपको मटेरियल चीज़ें तो मतलब क्षुल्लक लगती है, आपको उसको कुछ है लगता ही नहीं है मटेरियल चीज़ों के बारे में। आपको ऐसा लगता होगा कि यार हाँ है, मतलब उसका मुझे बहुत कुछ करना नहीं है, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ सोचना नहीं है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में है, आपने ये चीज़ मांगी होगी भगवान से, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है गाइज, एंड एट द सेम टाइम ना आप मतलब हीलिंग हो रही है। एक्चुअली स्पीकिंग आपके ना हीलिंग्स के लिए भी टाइम लगता है। आपके द टावर के कार्ड, मतलब जब भी टावर मोमेंट आते हैं आपकी लाइफ में तो उसके बाद हीलिंग तो होनी ही है ना, हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं उसमें भी टाइम चला जाता है आपका। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि आपका ना, आपके जॉब के ऊपर एंड आपकी लव लाइफ, जैसे मेन कंसर्न होता है इंसान का कि मेरा जॉब कैसे रहेगा और मेरा लव लाइफ कैसे रहेगा, आपको उसके बारे में डेफिनेटली कुछ पड़ी नहीं है। बट ये जो टावर मोमेंट्स आते हैं ना, उसका आपके इन दोनों चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली असर होता है। बट यू आर नॉट रियली विलिंग इन ऑल दिस थिंग्स, मुझे यहाँ पे बहुत लग रहा है आपके लिए सच में गाइज। अपोजिट थिंग, मतलब आप गरीब है, आप श्रीमंत है, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपको उसके बारे में कुछ है ही नहीं। और कुछ मैसेजेस देखते हैं। ओके, इस डेस्क से देखते हैं। ओके, आपका कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। ओके, 6 of Pentacles. यहाँ पे है द स्टार, द हेरोफेंट, द 2 of Pentacles। आपकी एनर्जी में एक टीचर की भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है, एंड यहाँ पे है 9 of Wands। सो गाइज, आप ना इमेंस पावर वाले इंसान हैं आप। मतलब मुझे यहाँ पे लिटरली एनर्जीज इस तरीके से आप रिक्रिएट करेंगे, क्रिएट करेंगे ना, कि एक मैजिशियन की, आई डोंट नो, 2 of Pentacles में मुझे बहुत मैजिशियन वाली एनर्जी नज़र आ रही है। दैट यू आर, आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आप मतलब दो चीज़ें, मतलब आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर तो है, बट चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। दैट कोई सिचुएशन अगर लैक कर रही है, लैक कॉन्शियसनेस में, तो आप उसको भर सकते हैं विथ लक के साथ, आप उसको भर सकते हैं। आई डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों रिसीव हो रहा है, बट येस, आपके लिए एनर्जीज डेफिनेटली मौजूद है। सेकेंडली, आपकी एनर्जी में एक गुरु की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपको टीचर बनेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, आपको आपके साथ जो लोग हैं, आपको जिनको गाइड करना है, वो उनको आप गाइड करेंगे। कहीं ना कहीं एक टीचर की एनर्जी, मुझे स्पिरिचुअल टीचर की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। द स्टार, एंड दिस डेक में भी स्टार की एनर्जी आई थी। इट्स लाइक कि आपको आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा मुझे ना द स्टार, इट्स लाइक कि मुझे यहाँ पे एक अनछुई एनर्जी, जैसे अनटच्ड एनर्जी, जो कि
ऐसी ऐसी एनर्जी है, ऐसी इस चीज़ के साथ आप है ना गाइस कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना वो आपको इस तरीके से बनाते हैं, आपको इस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरीके से वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आपको आप 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी यू आर लाइक यू आर लिविंग विद देम। इट इज़ दैट एनर्जी कि आप यहाँ पे आपका शरीर तो है बट यू आर कनेक्टेड टू द हाईएस्ट रियल्म, एंड आप वहाँ पे उनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, एंड वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप 3D वर्ल्ड में हैं। आप ऑल द टाइम कहना गलत होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर इन द हाईएस्ट रियल्म्स आई एम सीइंग, and this is very like immensely pure and highest energies, है ना। and bottom of the deck is judgment, एंड यहाँ पे 2 ऑफ सोल्स अगेन। जैसे मैंने बोला आप एक चैनलर है, आप में से काफ़ी लोग रेकी मास्टर या फिर हीलर्स, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक वो किसी ऐसी चीज़ से लड़ रहा है, उसको दिख रहा है कोई यहाँ पे, ये काफ़ी लोग हीलर्स हैं यहाँ पे जो कि नेगेटिव एनर्जी से लड़ते हैं। and there are very narcissistic energies as well, there will be very narcissistic energies around you, आपके इर्द गिर्द narcissistic energies भी रहेंगी जो कि आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, जो कि आपको बस गड़बड़ करना चाहता है आपकी लाइफ में, एंड आपको कंफ्यूज भी किया जाएगा। उनको पता रहेगा बट आप में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है या फिर हो रही है या फिर होगी इन द फ्यूचर, वो चीज़ कोई भी हटा नहीं पाएगा। आपका जो एक नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी है, आपकी जो एक फ्यूचर की तरफ देखने का नज़रिया, या फिर आपके जो गोल अचीव करने की जो कोशिशें रहती हैं, जो शिद्दत रहती है, उस चीज़ को कोई मिटा नहीं सकता। एंड जजमेंट, इट्स लाइक कि कोई भी चीज़ आपके साथ गलत होती है तो उसका जो भी ये है ना फल सामने वाले को भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर द कॉकरोच, आई डोंट नो ये कहाँ से आ गया। ओके, सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या है, माँ की तरफ से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं हम, मुझे जस्ट चैनल हुआ। ओके, समयपुरा मारियम्मा, द मदर ऑफ मदर्स। मैंने बोला ना आपको, या आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि आपके साथ दुर्गा माँ हमेशा रहती है गाइस। आप पाइल नंबर 2 से भी रेजोनेट कर रहे हो सकते हैं, सो एक बार पाइल नंबर 2 भी देख लेना। ओके, एंड यहाँ पे है गोपाल। आप हो सकते हैं कान्हा जी के साथ, आप क्या कान्हा जी के भी भक्त हो सकते हैं। एंड बॉटम द डेक, ओ माय गॉड, राधा माँ। वाओ, एक तो आप सेंसिटिव है गाइस, बहुत सेंसिटिव है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट आपकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं माँ की जो जगह है ना, माँ ने आपके साथ जो एक रिश्ता बनाया है दुर्गा माँ ने, तो उसकी वजह से आप में एक पावरफुल एनर्जीज भी आ गई है। जैसे कोई सेंसिटिव भी है एंड सेंसिबल भी है, उसको पता है, मतलब यहाँ पे एक रोर लाइक अ लायन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि दुर्गा माँ आपके साथ बहुत काम करती है गाइज। आपको पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो, बट शी इज़ ऑलवेज 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 प्रोटेक्टिंग यू। नींबू होता है ना, हर शुक्रवार को माँ के चरणों में नींबू चढ़ाया कीजिए। मुझे पता नहीं क्यों ये चैनल हो रहा है, बट हल्दी कुमकुम लगाइए उसके ऊपर और बस चढ़ा के आ जाइए दुर्गा माँ के मंदिर में। दुर्गा या काली माँ जो भी आपके इर्द गिर्द है ना, काली माँ के मंदिर में जाइए और वहाँ पे नींबू चढ़ा के आ जाइए, उनको नींबू और नारियल चढ़ा के आ जाइए। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए यू शुड डू दिस। एंड हो सकता है कि आप कान्हा जी के भक्त हैं, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस कि आपको है ना
अगर आप इस्कॉन मंदिर में जा पाए तो ज़रूर से जा सकते हैं, अगर नहीं भी जा पाए तो भी आपको है ना कान्हा जी की मंदिर में जाना या फिर बांसुरी सुनना भी अच्छा रहेगा। देन जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, उनके आपके साथ रेजोनेट होती है, आपको करना उनके लिए अच्छा लगता है, वो कीजिए। सेकेंडली, मुझे बाल गोपाल बहुत आपके लिए चैनल हो रहा है। हो सकता है आप मूर्ति आप खरीद लें बाल गोपाल की, एंड उसके ऊपर आप अभिषेक कर सकते हैं उसको। आप कान्हा जी के जैसे पूजा करते हैं उस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं उनकी। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कुछ फील हो रहा है आपके लिए कि ये करना चाहिए आपको, जो कि बाल गोपाल होते हैं। बड़े वाले श्री कृष्ण जी जो नहीं बड़े वाले श्री कृष्ण नहीं, जो एक बाल रूप आता है ना श्री कान्हा जी का, मूर्ति आती है, उसको आपको उसके साथ मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। यू शुड डू पूजा ऑफ दैट, ओके, ऑब्वियसली इफ यू बिलीव इन दैट। एंड यहाँ पे राधा माँ शिव वाव, एंड यहाँ पे देखिए लक्ष्मी माँ भी आई है गाइज, आपके लिए मनी रिलेटेड बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। लक्ष्मी माँ आपको ब्लेस कर रही है विद द मनी, एंड राधा माँ, ये दोनों ही मतलब राधा माँ लक्ष्मी माँ का ही रूप है। बट मुझे यहाँ पे डिवोशन का भी आपको आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैंने बोला, कहीं ना कहीं आपको एक डिवोटेड होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं डिवोशन के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। एंड जब तक आप वो डिवोशन में नहीं आएंगे ना, तब तक लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग्स भी आपको कहीं ना कहीं रोक कर रखी जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पे है डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। आपको कोई फ्रेंड एडवाइस दे रहा है जो कि अच्छा है, अच्छा एडवाइस आपको मिल रहा है, बट यू आर नॉट लुकिंग एट दैट थिंग गाइस। हार्ड लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, ये बहुत ही केयरिंग के लिए डीप अफेक्शन आपके साथ है, इसीलिए कोई फ्रेंड आपको कुछ बात बता रहे हैं, उसको आपको सुनना चाहिए, उस एडवाइस को आपको फॉलो करना चाहिए। हॉर्स शू, गुड लक, यस गुड लक है आपके लिए। ये जो भी बता रहे हैं इट विल ब्रिंग यू गुड लक, एक गुड लक लाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स, ओके। अगर कोई मुझे अगर आपके कोई फ्रेंड है जो आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ मत करो उस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट मत करो, या फिर एक कोई लड़की है जो अच्छी नहीं है, इस तरीके से अगर कोई बोल रहा है तो यू शुड लिसन टू दैट पर्सन, क्योंकि उस इंसान को आपकी चिंता है, इसीलिए वो आपको वार्निंग्स दे रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिस्क मत लेना कोई भी चीज़ के लिए, सोच समझ कर आगे बढ़ो। ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड एबेंडेंस, आपके लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड एबेंडेंस ओपन अप हो रही है, जैसे यहाँ पे लक्ष्मी माँ का भी कार्ड था, है ना। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।